हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सितंबर मंथ की राशिफल, जिसमें हम देखेंगे सितंबर के महीने में ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर, लव लाइफ, हेल्थ, ओवरऑल जितनी एनर्जी पिक होगी वो सब आपके लिए रीड की जाएंगी। डिटेल रीडिंग होती है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थी था पे नहीं, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप अगर अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपका जेंडर क्या है, या किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है, मुझसे लेनी है, तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। ब्रेसलेट बनवाना है तो भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन की है, उसके जरिए भी चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी होगी, ठीक है। सबसे बेस्ट किस बेस पर देखना चाहिए, नाम के अनुसार अगर आप देखते हैं, या मून यानी कि चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नहीं भी तो आप बाकी डेट ऑफ बर्थ और जैसे भी चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। बारी है सिंह राशि की, देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ सितंबर मंथ और लियो। Eight of Swords, Two of Cups, Three of Pentacles, World, Three of Wands, Judgment, bottom of the deck Queen of Wands। सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए मुझे एक अजीब सी स्टक एनर्जी दिख रही है। आपके थॉट्स आपको बहुत परेशान करेंगे, ठीक है। आपके थॉट्स आपको बहुत परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। मन के सोच विचार इतने गहरे होंगे कि आपको लगेगा कि आप सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट देयर इज नो वन जो आपको समझे, जो आपको वैल्यू करे। किसी को आपकी कदर नहीं, किसी की आपको वैल्यू नहीं, कोई आपको समझता नहीं। इस तरीके की फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांग आने वाली है इस महीने। आपको जो है अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं करता सबके लिए हूँ, सबके लिए, सबके बारे में मैंने सोचा है, हर वक्त हर व्यक्ति के बारे में मैंने सबकी केयर की है। बट जब बात देने की आती है, जब इंसान जो मुझे रिटर्न दे सकता है, ऑल दे कैन डू इज कि सिर्फ इतना कर सके कि क्रेडिट दें या अप्रिशिएट करें, तो उतना भी ये करते नहीं। थोड़ा सा माइंड आपका नेगेटिव रहेगा इस मंथ, ऐसा क्लियरली मुझे दिख रहा है। एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि मेरे लिए मैं काफी हूँ, बाकी कोई हो ना हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो माइंड आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। माता के साथ आपका बहुत अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा, मदर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, इवन भाई बहनों के साथ अच्छा टाइम रहेगा, पिता के साथ भी आपके अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे। घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। आप बहुत ज्यादा एक हैप्पी एनवायरनमेंट में मुझे नजर आ रहे हैं। घूमना फिरना, हंसना या टीम वर्क सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। जॉब वालों के लिए देखा जाए तो जॉब वालों के लिए सब सिचुएशंस अच्छी हैं, सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। अगर आपके कोई भी काम में अड़चने आ रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो वो सॉल्व होंगे। आपके टीम लीडर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर्स आपको समझेंगे, आपके काम उसके वजह से बहुत अच्छे होंगे। आप कहीं कहीं थोड़े से आउट ऑफ फोकस जरूर जाएंगे इस महीने, थोड़ा आउट ऑफ फोकस यानी कि काम में मन उतना नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे कि थोड़ा सा ब्रेक भी एक्सपेक्ट करेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि आपके सीनियर्स आपको लाइक सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है ले लो ब्रेक, कोई बात नहीं। या आप देखेंगे कि आपको ना ज्यादा आपके ऑफिस वाले या एनवायरनमेंट में कोई परेशान नहीं कर रहा है। आपको लगेगा कि आज मैं इमोशनली थोड़ा सा भी लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो लोग मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग मुझे समझ रहे हैं, मुझे सबका प्रेम और सपोर्ट मिल रहा है। कलीग्स के वजह से भी हो सकता है आप बेटर फील करेंगे। आपके ऑफिस में जो कलीग्स है वो आपको बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट फील कराएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। ऑफिस का एनवायरनमेंट बेसिकली अच्छा होगा, और ये भी चांसेस है कि इस महीने आप जो है ऑफिस में ही किसी को पसंद कर बैठे, या किसी की तरफ एक स्ट्रांग आकर्षण हो जाए। और अगर आप बहुत समय से किसी इंसान से ऑलरेडी अट्रैक्टेड थे ऑफिस में, तो इस महीने आप उस इंसान के साथ फाइनली एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ऐसे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। इस मंथ आपके बिजनेस का क्या हाल रहेगा? देखो, बिजनेस में ना बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आपके लिए बिजनेस में इस महीने बहुत स्ट्रगल्स रहेंगे। ये महीना आपका एक तो मन नहीं लग रहा है काम में, तो क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत स्टक और थॉट से घिरे हुए हैं, तो मन नहीं लग रहा है। ये महीना इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं जितना होना चाहिए। इस महीने आपके एक्शंस में कमी है, कहीं ना कहीं उतने ज्यादा आपके एक्शंस नहीं है। आपको जितने एफर्ट्स डालने चाहिए उतने एफर्ट्स आप नहीं डाल रहे हैं। इस महीने आपके अंदर का आलस, आपकी लेजीनेस और आपकी ओवर थिंकिंग या यहाँ वहां फिजूल टाइम वेस्ट करने की वजह से ही आपके बिजनेस में बहुत स्ट्रेस क्रिएट होगा, दिक्कतें वहीं आएगी, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा फोकस्ड रहने की जरूरत है। अगर आप फोकस्ड रहेंगे, अपने आप के रूटीन को लेकर स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो आपके काम में दिक्कत नहीं आएगी। फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनेंसेस
आपके मंथ के एंड में बहुत अच्छे होंगे। इस मंथ के एंड में आपको बहुत अच्छा खासा फाइनेंस मिलता नजर आ रहा है, धन लाभ होने के चांसेस हैं आपके लिए, बट पूरा महीना थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल जरूर रहेगा इस मंथ, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो टाइम बहुत अच्छा है, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, मनचाहे कॉलेज या जगहों पे एडमिशन मिल सकता है, क्रिएटिव बहुत रहेंगे, आपको अपने टीचर्स और अपने गुरुओं का बहुत मदद मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होते हुए नजर आएगी, ठीक है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं इस महीने आपको किसी की मदद से जॉब मिलने वाली है, कोई हेल्प करेगा आपकी जिसकी वजह से आपकी जॉब मिलेगी, कोई दोस्त कोई पहचान का व्यक्ति आपकी मदद करने वाला है, ठीक है, या करने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स के भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपने कहीं निवेश किए हुए हैं आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग या शॉर्टकट मनी के पीछे भागे हैं तो ये महीने बहुत भारी नुकसान भी आएगा। ये याद रखना, शॉर्टकट मनी के चक्कर में अगर आप हो तो पैसा बुरी तरह से आपका जाने वाला है। इस मंथ आपको शॉर्टकट मनी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। एक होता है ना कि 20 दूंगा तो 40 हो जाएगा, नहीं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हुए हो, आप म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, या आपने कोई घर खरीदा है जो बहुत पहले से आपने बाय किया हुआ है, तो उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। इस महीने विदेश यात्रा भी संभव है। अगर विदेश यात्रा के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, आपको बाहर जाकर पढ़ना था या बाहर जाके काम करना था, इस महीने आपको गुड न्यूज मिलेगी, ठीक है। इस महीने ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड काम भी आपके बनते नजर आएंगे, ओके। तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है इन चीजों के मामले से। फाइनेंसेस जैसे कि मैंने कहा स्ट्रगल से भरे रहेंगे, मंथ के एंड में अचानक से धन लाभ हो सकता है आपके लिए। अगर मैं आपकी हेल्थ वाइज देखूं तो देखो यार, मुझे प्रॉब्लम पता है हेल्थ में आपके क्या दिख रही है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो बहुत हैं, आपको यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थायराइड का प्रॉब्लम दिख रहा है। अब क्या करना है ना, प्रॉब्लम पता है कहां से आ रही है? आपका रूट कॉज सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड है। आपको चाहे कितना भी कोई कह लेना कि आपका खाना पीना ही मेन पैटर्न आपका डिस्टर्ब कर रहा है, या आप वर्कआउट नहीं कर रही है इसलिए हो रहा है, नहीं। आप समझो आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आप हर चीज को इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल तरीके से लोगे कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, खराब हो रही है। तो कैसा करना है अब इस चीज को बैलेंस? सिर्फ और सिर्फ पूरा महीना सिर्फ इतना ट्राई करना, डेली सिर्फ 10 मिनट आप मेडिटेशन पे बैठना शुरू करो। सुबह 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 हो सके तो 2 टाइम बैठो, रात में एक बार, सुबह एक बार। आप नोटिस करोगे आपकी हेल्थ में एक मेजर चेंज आएगा, बिकॉज यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आपके इमोशंस को दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि आपके इमोशंस आपके ऊपर इतना हावी हो जाएंगे कि आप अपनी तबीयत उसी की वजह से खराब करेंगे। लेकिन अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में है ना, तो आप देखना कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। इस महीने याद कर रखना, बहुत से लोगों को स्पेशली जिनका चंद्र बहुत ऐसी पोजीशन या सैटर्न ऐसी पोजीशन या केतु किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में, अभी मैं एक तो डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसी कोई पर्टिकुलर पोजीशन रहेगी तो ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस महीने आपको कोई आत्माएं दिख सकती है, कोई साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, या आपको लिटरली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा जो आपको हैरान कर देगा। ये महीना आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, ऐसी कोई घटना घटित हो जाएगी, आपको लगेगा कि बाप रे। मतलब उस वक्त आपको ऊपरी एक होते एक अलग शक्तियों का एहसास जरूर होगा कि है कोई ऐसी शक्तियां भी हैं जो दिखती नहीं है बट हैं। या आपको इस तरीके के कोई बैड ड्रीम्स आएंगे, कोई बहुत बुरा सपना आना, या जो स्लीप पैरालिसिस करके भी एक आता है, एक इशू है जो नींद में ही हम एकदम से थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि हम हिल नहीं पाते, हमें महसूस होता है कि कुछ है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो इशू हो जाए। तो ये महीना आपके लिए जो भी इश्यूज आ रहे हैं, अगेन ध्यान रखना ये आपके माइंड का गेम है। आपका माइंड आपको बहुत उलझाएगा, स्ट्रेस के वजह से ही ये सारी घटनाएं घटित होंगी। जो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर गए, आप देखना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा आपकी हीलिंग ही होगी, आपकी हेल्थ ही बेहतर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए आप अगर कंप्लीटली सिंगल है और बात करें शादी की, तो यस, शादी की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, बात पक्की हो सकती है, मन चाहा वर या वधू आपको मिल सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए क्या सिचुएशन है? मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है, हैप्पीनेस है, पार्टनर से बहुत प्रेम मिलेगा, पार्टनर के साथ अच्छे अच्छे मोमेंट सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, आप दोनों में बहुत अच्छा खासा ट्यूनिंग रहेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर सिंह राशि वालों, जो छोटा मोटा संघर्ष बनेगा वो आपकी तरफ से ही बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बट थोड़ा बहुत संघर्ष बनेगा। किस लिए? क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं और वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे, जिससे आप अपसेट है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं या दे रही हैं, वो आपको पूरी तरह पैम्पर कर रहे हैं। संसार, इस पूरे संसार का प्यार, प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होने की वजह से आप
इस महीने थोड़ा सा उनसे बिट्रेड या आप अपने आप को थोड़ा इनसे दूर करने की कोशिश करोगे। आपके पार्टनर जबकि अपना बेस्ट देते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होगा? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पार्टनर अगर थोड़ा सा भी अपनी फैमिली को ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी अपनी फैमिली को किसी बात पे अप्रिशिएट करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनके साथ उठना बैठना आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा, या दोस्तों को टाइम दे रहे हैं तब आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा। आपका अपने पति पे कंट्रोल या पत्नी पे कंट्रोल इतना ज्यादा होगा कि आपको लगेगा कि हर चीज मेरे हिसाब से हो। तो वो आपको खुश रखने की तो पूरी कोशिश करेंगे, पर जरा जरा सी बात पे आपका मन उदास होना डेफिनेटली मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये इस महीने रहेगा ही। आपको अपने इमोशंस को, अगेन मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग ही आपके माइंड का मेन गेम है। ओवर थिंकिंग को आपको कंट्रोल करना होगा। इस महीने आपके दिमाग में ना बहुत ऐसे ऐसे थॉट और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप हर सिनेरियो को बिगाड़ दे रहे हैं। तो थोड़ा अपने दिमाग को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस मंथ अगर आपके लिए ओवरऑल अफेयर में देखा जाए, लेट्स से आपका अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी? यहाँ पर सिचुएशन बनेगी लॉन्ग टर्म की। आपके पार्टनर आपको प्रूफ करेंगे कि हम इस रिश्ते में बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएंगे, या ऐसी कोई बातें होंगी जो फ्यूचर की बातें होंगी, फ्यूचर रिलेटेड बातें होंगी। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। मेन अफेयर वालों के लिए जो नॉर्मल अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है या कोई और कमिटेड नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, उन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बातें डेफिनेटली होगी। लॉन्ग टर्म की बातें यानी कि चलो अब इस रिश्ते को नाम देते हैं, आगे ले जाते हैं, अब अपने फैमिली के लिए क्या क्या होगा, लाइक शादी वादी रिलेटेड या कोई ना कोई बड़ी बड़ी बातें ऐसी होंगी ना जिससे आपको बहुत बेटर फील होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा फाइनली ये कुछ तो आगे का सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी आपको अपने पार्टनर की पता चलेंगी। वो बताएंगे कि मेरी फैमिली से कुछ ऐसे इश्यूज हैं या फलाना वो प्रॉब्लम्स यहाँ से आ सकती हैं। तो आपको उस चीज को लेकर टेंशन नहीं लेना है। वो बस आपको बता रहे हैं कि यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव, कि भाई ये चीज आ सकती है। वो आपको मना नहीं करेंगे या मना नहीं करेंगी, बस वो आपको लेकर आपसे सपोर्ट की बात करेंगे कि भाई याद रखना ऐसी इशू आ सकती है, बट तुमको बहुत पेशेंस रखना होगा। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन जरूर बनेगी इस मंथ। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्यों सिचुएशन अलग होगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए सिचुएशन बिगड़ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपको मैं देख पा रही हूँ, आप थर्ड पार्टी से बहुत अपसेट होंगे, बहुत ज्यादा माइंड जो है आपका डिस्टर्ब होगा। आपको लिटरली लगेगा कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को एक बेहतरीन फ्यूचर दे रहे हैं, एक बेहतरीन जिंदगी दे रहे हैं। जितना एफर्ट उनको आपके लिए लगाना चाहिए वो आपके लिए लगा ही नहीं रहे या लगा ही नहीं रही है। जितना उनको आपके आगे के बारे में सोचना चाहिए उतना वो सोच ही नहीं रहे। आप इस रिलेशनशिप में बर्डन फील करेंगे। आपको लगेगा कि इस रिश्ते को सिर्फ अकेले आपने निभाया है, और उन्हें इस रिश्ते में अगर किसी की बहुत ज्यादा चिंता है तो वो थर्ड पार्टी ही है। ये थर्ड पार्टी के लिए ही जी रहे हैं या मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, इस तरीके का थॉट आपके दिमाग में आ सकता है। तो ये थॉट आपको जो है कहीं ना कहीं मेंटली बहुत अपसेट करेगा। पर क्या ये आपका थॉट गलत है? नहीं, ये थॉट एकदम सही है आपका। आपको डे वन से सत्य पता था, बस ऐसा है कि इस महीने रियलाइजेशन ज्यादा होंगे। इस मंथ अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, डेफिनेटली इमोशनल स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा आपके लिए। कोर्ट कचहरी के मामले में आप बहुत चाहेंगे कि ईश्वर जो है आपकी सुने, जस्टिस की कामना करेंगे, पर इस महीने निराशा डेफिनेटली फेस करेंगे। इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ कोर्ट कचहरी के मामले में घटित होगी जिससे आप इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन फील करेंगे, ठीक है। तो कोर्ट कचहरी के मामले से जितना हो सके दूर रहो, और हो सके तो खुद ही साइड होने की कोशिश करो। इस मामले को साइड से ही निपटाने की कोशिश करो, या ज्यादा आप पुश मत करो चीजों को, ठीक है। दुश्मनों के मामले में भी आप इस महीने बहुत अपसेट रहेंगे। आपको लगेगा आपके हर दुश्मन जीत रहे हैं, एक आप ही कहीं ना कहीं हारते चले जा रहे हैं। याद रखना, ये सारा गेम जो हो रहा है आपके साथ, ये सिर्फ आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। जो आपके आसपास, एक आपके ना समझो, आपके आसपास के दिमाग में समझो दो सोल्स है, एक व्हाइट सोल है, एक ब्लैक सोल है, ठीक है। तो आपके जो दूसरे साइड में ब्लैक सोल है ना, समझ लो वो एक्टिव हो गई है। वो आपको भड़का रही है, आपका दिमाग खराब कर रही है। वो इस महीने आपको बार बार बता रही है कि बेटा तेरी जिंदगी नरक है, तेरी जिंदगी झंड हो गई है, अरे तेरी लाइफ में तेरे साथ ये हो रहा है। बट असल में रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपके अंदर के थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। तो थॉट्स को बहुत स्टेबल रखने की जरूरत है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है। नो मैटर व्हाट, ग्रेटफुल रहना सीखो, क्योंकि ये महीने का स्पेशल एडवाइस और गाइडेंस ही है कि आपको जितना हो सके भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान तूने मुझे ये दिया उसके लिए थैंक यू, वो दिया उसके लिए थैंक यू। जितना आप उस धुन में रहोगे ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, जब इस एटीट्यूड के साथ आप नजर आएंगे, ग्रैटिट्यूड के साथ आप नजर आएंगे, आपके लिए ये महीना सबसे सुंदर साबित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की ओर तो डेफिनेटली आप इस महीने थोड़ा सा इनिशिएटिव जरूर लेने वाले हैं। अगर किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली पार्टनर से बहुत अच्छी खासी बातचीत भी होगी। इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप नोटिस करेंगे आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल जर्नी से मेरा ये भी कहना है कि अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं
तो आपके कोई पिछले जन्म का व्यक्ति आपके जीवन में इस महीने एंटर करने वाला है या करने वाली है, यानी कि पिछले जन्म का कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका सोलमेट था, जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था, उसकी एंट्री इस महीने डेफिनेटली होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। उनके साथ आपकी बातचीत भी खूब होगी और बहुत प्यार वाली एक कनेक्शन, क्योंकि सिंगल लोग एक न्यू कनेक्शन में डेफिनेटली जा सकते हैं। ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है कि आपको प्यार हो जाए, आप किसी नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। इस मंथ अगर मैं देखूं आप लोगों के लिए बहुत सी चीजों में टाइम अच्छा भी है बट फ्लक्चुएटेड भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर क्रश की बात की जाए तो क्रश के मामले में सिचुएशन कैसी रहेगी, अगर आप किसी को मनी मन पसंद करते हैं तो क्रश के साथ आपके लिए कनेक्शन बहुत बेटर होगा, ब्यूटीफुल होगा। क्रश आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आप अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स बताएंगे और इस बार फाइनली इस महीने आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस मंथ आपके क्रश और आपके बीच आपको लिटरली एक होता है ना कि एक ब्यूटीफुल ऑफर, एक प्रपोजल या लव देखने को मिलेगा। आपके क्रश आपको बहुत प्यार देते हुए या प्यार देती हुई नजर आएंगी, ठीक है। यूनियन में मतलब एक इन शॉर्ट मतलब आप समझो एक रिलेशनशिप में आप आएंगे, ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए आपके सोशल वर्ल्ड में अगर मैं देखूं आपके फ्रेंड्स के साथ थोड़े से इश्यूज होंगे। आप अपने फ्रेंड्स को लेकर ज्यादा अपसेट मतलब हैप्पी नहीं रहेंगे। आपको रियलाइज होगा कि आप अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा देते चले आए हो, अभी तक आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो अपने दोस्तों के लिए। आपके दोस्त आपको कभी इक्वल एफर्ट नहीं दे रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे आपके टाइम की, आपकी, जिससे आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस में रहना पसंद करेंगे। आप अपने दोस्तों को ज्यादा समय नहीं देंगे इस महीने आप अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए, जो जिनके भी पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे उनके लिए। एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मून, टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत फ्लक्चुएटेड माइंडसेट से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक पल उन्हें आपसे बहुत प्यार हो जाता है और अगले पल ही वो बहुत उलझ जाते हैं या उलझ जाती हैं कि उन्हें करना क्या है। इमोशनली खुद को बैलेंस कर पाना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। देखो ये व्यक्ति आपसे प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, एक्शन नहीं ले रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे ऑब्स्टेकल में दिख रहा है कि वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रही हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और जैसे मानो ये आपसे किसी ग्रीन सिग्नल का एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे हैं कि आप, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वेट कर रहे हैं कि आप कोई ग्रीन सिग्नल दे तो ये आपको इनिशिएटिव दें, ये आपसे बात करें, आपको जो है कम्युनिकेशन दे। बट ऐसा लग रहा है जैसे उनको आपसे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है तो वो अभी आपके लिए ट्राई नहीं कर रहे, बिकॉज आप दे नहीं रहे हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप हिंट दे रहे हो या आप उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो। आपके पार्टनर को लेकर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से लाइक अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको याद करे, वो आपसे प्रेम करे, तो यस वो इस महीने आपको लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, आपके लिए बहुत प्यार महसूस करेंगे। आप उनके लाइफ में उनके प्रिंस या प्रिंसेस जैसे रहेंगे, आप उनकी लाइफ में उनका सब कुछ होंगे। आपसे उनके मन के लाइक एक तार जुड़े हुए उन्हें महसूस होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लव और एक अर्ज आपको लेकर इनके मन में बढ़ेगी। लेकिन जैसे ये आपसे किसी हिंट की उम्मीद करेंगे, इन्हें लगेगा कि आप कोई ग्रीन सिग्नल दे, हिंट दे तो ये आपको अप्रोच करे। इनके मन में एक भावुक एनर्जी रहेगी, जैसे कि ये भगवान पर सरेंडर करके बैठे हुए हैं कि भगवान मतलब तू ही कुछ कर, मैं डायरेक्ट तो नहीं जा सकता या डायरेक्ट तो नहीं जा सकती, तू ही कुछ ऐसा कर जिससे ये इंसान मेरे लिए इनिशिएटिव लेने पर मजबूर हो जाए, ये मेरे लिए पहल करे। तो यस ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी में नजर आ रहे हैं। इनिशिएटिव खुद लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन हिंटिंग बहुत देंगे, फेक अकाउंट फेक आईडी से अप्रोच करेंगे या बार बार ऐसे स्टेटस लगाएंगे जिसपे आपको रिस्पॉन्स करना पड़ जाए, या बार बार ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको लिटरली फील होगा कि ये आपसे किसी तरीके का अटेंशन चाहते हैं। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो डेफिनेटली इस महीने वो आपको अनब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करके जानबूझ के ऐसे स्टेटस डीपी लगाएंगे ताकि आप उस चीज को फोकस करें और उन्हें जो है उनसे जो है बात करें, ठीक है। सो गाइडेंस के तौर पे मैंने जैसे कि कहा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है इस महीने, जितना हो सके ग्रेटफुल रहे, अपने अपने भगवान को थैंक यू बोले, वो चीजें आपको डबल अप होकर मिलेंगी। अपने ऊपर काम करें ना कि दूसरों के ऊपर। आप दूसरों को बदलने में लगे हुए हैं, ये ऐसा हो जाए वो वैसा हो जाए, बट आपको अपने आप को बदलने की ज्यादा जरूरत है। यू नीड टू चेंज योर ओन सेल्फ। थोड़ा एक्टिव रहो, थॉट्स में मत रहो, जितना हो सके बिजी रहो। बिजी जितना रहोगे उतना अपना माइंड पॉजिटिव रख पाओगे, ठीक है। अबाउट योर रिलेशनशिप में जितना हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। जिस चीज को आपने बहुत ज्यादा पकड़ कर रखा है उसे माफ करना सीखो, लेट गो करना सीखो, बातों को पकड़ कर मत रखो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।